नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है और लोगों की टिप्पणियां आ रही है कि बिहार चुनाव है इसलिए साजिश की जा रही है और पहलगांव जैसे हादसे हो रहे हैं। अब क्या लगता है, जिस तरीके से कार्यवाही हुई है, भाजपा सरकार ने एक्शन लिया है और भारतीय सेना ने एक्शन लिया है, इसे देखते हुए बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सीधा जनता से जानते हैं। क्या नाम है? चेतन प्रकाश। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से बार बार अफवाहें आती है और बिहार में चुनाव है, अभी हालात देखते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। कारण क्या है भाजपा को? कारण ये है, भाजपा जो है देशभक्त और सनातन प्रेमी है, इसलिए पूरे देश में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। चाहे वो राज्य हो या नगर पालिका हो, सब जगह भारत भाजपा की सरकार बननी चाहिए। देखिए, पर तो फिर कहते हैं तानाशाही सरकार हो जाएगी। क्या तानाशाही की है बताइए? हर जगह अगर भाजपा ही रहेगा तो तानाशाही क्या होती है बता दीजिए। कांग्रेस या विपक्ष है? क्या मोदी जी हिटलर है? हिटलर है? देशवासियों को मरवा रहे हैं, देशवासियों को मरवा रहे हैं मोदी जी। जिस तरीके से अभी अफवाह फैलाई जा रही है कि पहलगांव की घटना भी भाजपा द्वारा कराई गई। हमारे देश में पहले तो ये बता दीजिए, घुसपैठिए कितने हैं, पाकिस्तानी कितने, बांग्लादेशी और रोहिंग्या कितने हैं। अभी मैंने यहाँ ये सामान लिया है, ये मैंने बांग्लादेशी से सामान लिया है आज। क्या कहोगी इस बारे में? उससे मैंने पूछा तू किस तरह की भाषा बोल रहा है? बोला बिहार की भाषा बोल रहा हूँ। मैंने मेरे भी गाँव में 2 बिहार की औरतें हैं, वो तो इस तरह की भाषा नहीं बोलती, तू जिस तरह की भाषा बोल रहा है। वो चुप हो गया। फिर उसमें पेटीएम नहीं है। अभी मैं जामा मस्जिद गया, वहाँ पेटीएम नहीं चलाते लोग। क्यों नहीं चलाते वहाँ पे पेटीएम? लोग क्या पकड़ में आ जाएंगे इसलिए पेटीएम नहीं चलाते। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए 10 से 12 करोड़ घुसे पड़े हैं देश में, और उनका समर्थन करने वाले 10 से 12 करोड़, 10 से 20 करोड़ हिंदुस्तानी घुसे पड़े हैं देश में। क्या किससे लड़ोगे? विदेशी ताकतों से लड़ोगे या देश के उनसे लड़ोगे? किससे लड़ोगे? हमारा युद्ध बहुत बड़ा है, हमारा युद्ध छोटा नहीं है। ऐसी जो ताकतें उधर बोल रही है ना माइक पे, ऐसी ताकतें भरी पड़ी हैं देश में। उनसे लड़ने के लिए हमें बहुत ही आत्मबल की जरूरत है, और वो आत्मबल हमें मोदी जी से, योगी जी से मिलता है। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आगे प्रधानमंत्री योगी जी होंगे तो देश की स्थिति दूसरी होगी। देखिए, विपक्ष जो है दावे कर रहा है कि बिहार में सरकार बना लेंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी। अरे रोज रोज चुनाव हो क्यों रहे हैं देश में? क्या कभी बिहार में हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है, कभी एमपी में हो रहा है, कभी फलाने में। मोदी जी क्या कह रहे हैं? एक देश, एक राष्ट्र, एक चुनाव। क्यों नहीं होने देते उसको? सारा चुनाव एक बार में खत्म हो जाएगा, रड्डे खत्म हो जाएंगे। इसे समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब चुनाव ही एक बार में खत्म हो जाएंगे तो सारे रट्टे खत्म हो जाएंगे, फिर तो आतंकवादी हमले रुक जाएंगे ना। रुक जाएंगे? क्या लगता है? मोदी जी नहीं थे तो उससे पहले आतंकवादी हमले नहीं होते थे? दिल्ली तक बम फोड़ के जाते थे आतंकवादी। किसने उनको जवाब दिया? किसी ने जवाब दिया? अभी मैं हाल ही में एयरफोर्स के जो हेड थे उनका वो बयान सुन रहा था कि मैंने कहा जी क्या जी आतंकवादी जो दिल्ली तक हमारी बम फोड़ गए, हमारे मतलब पलंग के नीचे बम फोड़ गए, क्या हुआ जी? तो वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, अरे हम शांति चाहते हैं, हम फलाना चाहते हैं। आज आधा पाकिस्तान दुखी है, रो रहा है, लैट्रिन धोने के लिए बच्चों के लिए वो नहीं है। ट्वीट पर ऐसा दिखाया जा रहा है, इंदिरा जी को याद किया जा रहा है, कह रहे हैं भाजपा सरकार से बेहतर उन्होंने किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हिंदुओं की नसबंदी करवा के बेहतर किया था उन्होंने। हिंदुओं की नसबंदी करवा दी थी उन्होंने। अन्य धर्मों वाले, अन्य मजहबों वालों की नसबंदी क्यों नहीं कराई उन्होंने? हिंदुओं की नसबंदी क्यों कराई उन्होंने? जो सिपाही वहां से कैद किए गए थे उनको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? अपने 100 सिपाही उन पर छुड़ाई नहीं गए, और उनके 92,000 सिपाही उन्होंने खिला पिला के, संडे बना के, बाद उनका दूध पिला के छोड़ दिया उन्होंने। क्यों छोड़ दिए? इतनी आयरन लेडी थी वो आयरन लेडी, वो पता नहीं, उनका तो पता नहीं था ही क्या उनका। उन्हीं के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं युवा नेता है और बिहार के युवा उन्हें बड़ा पसंद कर रहे हैं। अभी यात्रा भी की थी कुछ दिनों पहले, तो वो दावे कर रहे हैं कि बिहार की जनता चुनेगी। अगर 50 साल का आदमी युवा होता है तो फिर ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब कौन है? ये भी युवा है, ये युवा, चलो ये भी युवा है, मैं भी युवा हूँ। मैं 38 साल का अपने आप को युवा नहीं मानता, वो 50 साल के अपने आप को युवा मानते हैं। तो युवा जैसी बात करें ना, उनके अंदर तो आत्मबल खत्म हो गया है, शक्ति खत्म हो गई है, बिल्कुल छीड़ हो गई है। भाजपा के राज में नौकरियां हैं, पाकिस्तान, जय पापा पाकिस्तान कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को पापा बता रहे हैं अपना, हिंदू विरोधी बयान देते हैं। अखिलेश मखलेश चकलेश कितने आगे कितने चले जाएंगे। भाजपा जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो 2 सांसदों पे उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले थे, और आज तो मोदी जी हैं और कल को योगी जी होंगे, आग लगा देंगे, आग। अच्छा, इसी चीज को देखते हुए कह रहे बिहार में सत्ता नहीं आएगी, लगता है बिहार में बना लेगी सरकार बनेगी क्या? देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि ऐसे भसूड़ी करने वाले बहुत हैं देश में जो कि पाकिस्तान प्रेमी है। अगर वो पाकिस्तान चले गए तो उनको वहाँ जुतिया के भगा देंगे पाकिस्तान के लोग। अब तक वहाँ के हिंदुओं को वहाँ पे भारतीय समझा जाता है, काफिर ही समझा जाता है वहाँ पे भी, है ना। जूता मार के भगा देंगे। यहाँ जो गीत गा रहे हैं वो चले जाना पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की तो दूर की बात है, वो यहीं रह ले कहीं पे, जहाँ मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं भारत में, वो वहीं जाके रह ले, यहीं
जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे। सहमत है सर इनकी बातों पे? काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, हाँ। छोटे से कस्बे में कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अच्छा। और हमारी जो मीडिया है उसको इस वक्त एकता की बात करनी चाहिए। और युद्ध के आसपास के दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसके अंदर हर इंसान की अपनी एक मानसिकता और एक अपना विचार होता है। देखिए, एकता को तोड़ने की बात तो मैंने भी नहीं की, मैंने तो साफ साधारण पूछा है जो हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए बिहार चुनाव पे असर पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बीजेपी के टाइम में कांधार कांड के अंदर इन्होंने खुद ने सारे के सारे आतंकवादियों को छोड़ा है। इन लोगों ने खुद ने आतंकवादियों चलिए ठीक है, इन हालातों को देखते हुए कह रहे हैं कि साहब इंदिरा गांधी जी ने, मैं कोई इंदिरा जी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ, लेकिन रिकॉर्ड सही बताएं कि बीजेपी के टाइम में कांधार कांड हुआ, उसके अंदर इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा। चलिए, आपको लगता है कहीं ना कहीं हाँ। देखो, इंदिरा की जो है मोदी से जो तुलना हो रही है ना, अगर सही में देखो, जो इंदिरा को आयरन लेडी बोलते हैं, किसी लायक नहीं आयरन लेडी। जब भारत बांग्लादेश के जब दो टुकड़े बांग्लादेश को जब हमने हराया था ना, हमारी सेना ने परास्त किया था, 93,000 जो पाकिस्तानियों को घुटने टिकवा दिए थे, इसने उनको तो फ्री कर दिया। लेकिन वहाँ जो हमारे 54 एयर फोर्स के और 200 कुछ जो है हमारे जो सैनिक बंदी थे, वो जो है लास्ट दम तक यही देखते रहे कि अब हमको छुड़ाएंगे। इन्होंने 93,000 उनके छुड़ा दिए, तो अब हमारी बारी भी है कि हम भी छुड़ाएंगे। लेकिन वो इंतजार करते करते मर गए। और मोदी जी के शासन में एक अभिनंदन को इन्होंने कैद किया था, पायलट को, 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने वापस भेज दिया। पैर काम गए थे उनके। ये फर्क है मोदी और अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने और अभी मौजूदा सरकार ने जो एक्शन लिया वो सही है? बिल्कुल, बहुत सही है, दुरुस्त है। इन्हें देखते हुए क्या लगता है बिहार में क्या असर पड़ेगा इसका? देखो, असर तो इसका पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया कि कौन सी पार्टी राष्ट्र के साथ है और कौन सी जो है। क्या असर पड़ेगा? लगता है सत्ता में आएगी? देखो, एनडीए रिपीट करेगी। इसका कारण क्या है ना, इसका कारण क्या है, ये जो इंडी गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन है। इसको किसी राज्य में तो ये हम साथ साथ हैं, और किसी राज्य में बोलते हैं हम आपके कौन हो। आप कह रहे हैं एनडीए आएगी? जी, मैं फिर से आपसे देखिए, कम्युनिस्टों, देखिए, पत्रकारिता जो ना कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, सभी को पर्याप्त रूप से अपने विचार रखने के लिए टाइम देना चाहिए। कार्य हमारा, ये तो आप नहीं, नहीं, आपको सिखाऊंगा। आप अपनी बातें रखिए ना। मैं मुझे अभिव्यक्ति, मुझे अपने बोलने की अभिव्यक्ति है, बिल्कुल है ना, जी। तो उसके अनुरूप मुझे पूरा पर्याप्त अपने मौका दिया तो सर आपको। अभी जैसे मैं कुछ बोलने लगा, आप अपना माइक उस तरफ ले गए। शतुरमुर्ग, पूरी बात ही नहीं कर पा रहे हैं। ये शतुरमुर्ग है, रेत में मुंह दे लो अपना मुंह रेत में दे लो संकट को देखते हुए कि हमें दिख ही नहीं रहे संकट। देखो, खैर का छोटा सा कस्बा है जहाँ 25,000 की वोटिंग है, जिसमें से 4,000 मुसलमान है। वो क्या चैलेंज देता है मोदी जी को? खैर का रहने वाला है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, मोदी जी को चेतावनी दे रहा है, इसका इलाज जरूरी है। मोदी जी को कह रहा है कि हम पाकिस्तान की सेना के साथ हैं, और इसके साथ खैर के 50%, 5,000 में 2,500 मुसलमान थाने में पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्या समझोगे इस बात को तुम? क्या कहेंगे आप? बोलिए मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी जो पत्रकारिता है इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। सर, आप गुमराह ही कर रहे हैं। अभी तक आपने कोई शब्द और कोई मुद्दा रखा ही नहीं है। कब से ऐसे में कोई बात माइक आगे आता है, आप उस तरफ ले जाते हो, आप उस तरफ ले जाते हो। जो पाकिस्तान से जुतिया के भगा दिए गए थे वहाँ से, है ना? पाकिस्तानी पहुंचेंगे फिर भी ये, और पेंट खोल के पहुंचेंगे, तेल लगा के पहुंचेंगे, तेल लगा के अपनी पेंट के पीछे, और ये पाकिस्तान पहुंचेंगे फिर से। गोल गोल घुमाने की आदत है। क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, थोड़ा उनके नाम तो बता दीजिए। देखो, देश में सोफिया अंसारी भी रहती हैं, और देश में लेकिन 50% ऐसे लोग भी रहते हैं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, हिंदू भी है मुसलमान भी है, जो तेल लगा के अभी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। क्या नाम हुआ सर? अंकित राय। अंकित जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी देश के हालात है उसे देखते हुए बिहार में भी चुनाव है, किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी जी की सरकार है, बिल्कुल मोदी। कारण क्या है भाजपा को चाहने का? कारण ये है कि इससे बढ़िया कोई हमारे पास में नेता नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में, जो कि हम मोदी के अलावा और किसी को उसके दायित्व की तरह देखा जाए। इसलिए आप चाहते हैं भाजपा आएंगे 2 मिनट में? हम नहीं बोला। कारण ये जो है ना, कारण ये है कि बिहार की जनता अब ये नहीं चाहती कि जो बिहार जो विकास के मॉडल को अभी अपना रहा है ना, जो पटरी पे आया विकास के, उससे जो उतर जाए। बिहार की जनता ये नहीं चाहती कि फिर हमको जमीन के बदले नौकरी मिले, जो आरजेडी के टाइम में होता कौन देता है जमीन के बदले नौकरी? ये लालू के टाइम में हुआ है, इसका भी एक केस चल रहा है। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ फिर पहले जैसा जंगल राज है। वो ये नहीं चाहते कि व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो जाए, बहन बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाए, तो वो उस दौर में नहीं चाहते। वो तो कह रहे कि तेजस्वी बिहार का भविष्य है। देखो, अगर आप 9वीं पास को अगर भविष्य मान रहे हो बिहार का, तो भैया ये मैं उनकी बुद्धि के ऊपर छोड़ देता हूँ। ये लोग तो यही बोले उस 9वीं पास को जो है शिक्षा मंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, कोई जस्टिफाई है ये? कोई अपने जो है एक बच्चे के जो ट्यूशन के लिए तो जो है ग्रेजुएट टीचर ढूंढता है, और यहाँ पूरे जो राज्य के लिए आप एक 9वीं फेल को चुन रहे हो, तो ये कहाँ का जस्टिफाई है? चुनेंगे आप 9वीं फेल कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पर उनके पिता कह रहे हैं बिहार का भविष्य है। बिहार का भविष्य कहने से नहीं होता ना, बिहार का भविष्य जो होता है वो किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में दिया जाए, सौंपा जाए, तभी उसको कहा जाता है कि बिहार का भविष्य है। जिम्मेदार
जिम्मेदार व्यक्ति आपकी नजरों में कौन है? जिम्मेदार का देखिए, अभी तक तो बीजेपी का कोई लीडर सामने जब आएगा तब देखा जाएगा। जैसे अब हमारे दिल्ली के चुनावों में जैसे आप लोगों ने देखा, जो लेडीज़ हमारी जो सीएम बनी है, जो गुप्ता जो सीएम बनी है, वो सबसे अच्छा दायित्व है। तो बीजेपी के पास में अभी कई ऐसे चेहरे हैं जो गुप्त है, उसको वो अपने पढ़ते, जब उसका समय आता है तब वो अपना वो इक्का कहते हैं, जैसे इक्का खोलती है वो। तो वो बीजेपी सरकार ही बता पाएगी कि कौन सा वो चेहरा वहाँ के लिए सही है। अच्छा देखिए, एक तरीके से अगर देखा जाए, राहुल जी दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं युवा हैं, आप भी एक युवा है, आप युवा होते हुए कि राहुल जैसे नेता को चुनेंगे बिहार के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण क्या है? क्योंकि राहुल ने युवा 56 साल का कौन सा युवा होता है? ये दावे तो कर रहे हैं। इटली में होता है, इंडिया में 56 साल का कोई युवा नहीं। ननिहाल में उसे रिटायरमेंट की एज पास में आना कहते हैं, उसे रिटायरमेंट की एज पास में आना कहते हैं 56 की एज वालों को। फिर भी मौका मिलना चाहिए। किसको? बुड्ढे को? नहीं नहीं, यानी युवा पसंद कर रहे हैं उन्हें। किसको? कौन युवा? हम युवा है, हमसे पता कीजिए। बुड्ढों से पता करेंगे तो बुड्ढे बताएंगे ना। राहुल युवा तो है, लेकिन भूतपूर्व युवा है। आप भूतपूर्व शब्द और जोड़ दो, फिर ये पूछो भूतपूर्व युवा राहुल गांधी क्या बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? ये पूछो। बताइए, हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं हो सकते। वो मैं बोल रहा हूँ, वो अगर वो गांधी नहीं होते ना तो वो किसी लायक ही नहीं थे वो। मैं चाहता हूँ वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। क्यों? मैं तो ये भी कहता हूँ, बीजेपी भी कहती है कि राहुल गांधी कांग्रेस में चाहिए, क्योंकि एक तो बंदा है जो कपिल शर्मा से टक्कर लड़ लेता है। मतलब कॉमेडी शो बनाएंगे आप? नहीं, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 5 साल बिहार की जनता को झेलें। कम से कम पूरे देश तो बच जाएगा हमारा। अरे 5 साल झेलेंगे नहीं, बिहार पीछे हो जाएगा। नहीं 5 साल बिहार पीछे हो जाएगा। अभी तो बड़ी मुश्किल से आगे आया है। बात नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं लाइट मूड में। हाँ, मैं समझ गया। जब राहुल गांधी का नाम आता है, मेरे पता नहीं क्यों अंदर से युवा वाला, मतलब युवा बुद्धि आ जाती है। हाँ, युवा बुद्धि आ जाती है। मैं भी जवान अपने को फील करने लगता हूँ। तो मैं हूँ जवान। किसने बोला मैं बूढ़ा हूँ? बिल्कुल, राहुल जी भी कहते हैं मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। क्या बात कर दी? मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी अभी बिहार के लिए कहाँ उनको आप चेहरा बना रही है। तेजस्वी यादव क्या करेंगे फिर? वो भी बिहार का भविष्य है, वो तो कहते हैं। तो फिर राहुल गांधी को आप कैसे बीच में घुसा रही हैं? तेजस्वी यादव बिहारी हैं, बेशक 9वीं फेल है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो बिहारी, तो वो बनेंगे ना। अच्छा, राहुल गांधी आप बनाना चाहते हैं कि नहीं? किसको? तेजस्वी या राहुल जी को, किसी एक को तो बनाएंगे। नहीं बनाना चाहता। किसे बनाएंगे फिर? वहाँ नीतीश जी चलेंगे, एनडीए की सरकार रहेगी। एनडीए क्या कहेंगे? किसकी सरकार बननी चाहिए? क्या नाम हुआ सर? नहीं बोलेंगे। किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? पहले तो पाकिस्तान को मैं सभी भारतीयों की तरफ से एक कड़ा संदेश देना चाहता हूँ। ए पाकिस्तान, बेटा पाकिस्तान, ये कान खोल के सुन ले, आपकी जंग छिड़ी तो सुन ले। नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाहौर की धरती पे लहराएगा भगवा झंडा। आपकी बात जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और एक बात, एक संदेश और देना चाहता हूँ, पाकिस्तान ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे। कश्मीर की बात तो तुम छोड़ो ही, हमें पीओ के शांति दे दो, वरना पूरा पाकिस्तान ही छीन लेंगे। अच्छा, अब ये बताइए, ये सब हालात देखते हुए बिहार में कौन बनना चाहिए? किसकी सरकार बननी? बिहार में तो अपना बीजेपी का सरकार बनना चाहिए और नीतीश कुमार पलटू राम को बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। चिराग पासवान जी या मनीष कत्याल या और भी कोई अच्छा अगर कोई है तो उसे बनाना चाहिए। नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं। चिराग जैसा युवा नेता जी, नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं। वो कह रहे राहुल जी को मौका मिलना चाहिए। कौन? पप्पू खान को? कांग्रेस उसे क्यों बनेगा? तो बीजेपी एनडीए का सरकार बनेगा। कह रहे भविष्य है बिहार का। कभी नहीं, वो सपना देखते रह जाएगा, इधर कमल खिल जाएगा। कमल खिल जाएगा, क्या कहेंगे? खिलेगा कमल बिहार में? बिहार का मैम पता नहीं, मैं हम फिर भी आप क्या चाहते हैं? किसे मौका मिलना चाहिए? जो है मतलब बीजेपी है तो बीजेपी रहेगी। एनडीए को मतलब। चाचा क्या नाम हुआ? कितने मेरा? हाँ जी, रामगोपाल नाम है। क्या कहेंगे बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? वो तो नहीं बीजेपी की बनेगी। कारण क्या है बीजेपी को चाहेंगे? सब हम भी चाहते हैं, वोट देते हैं। मैं तो यूपी का हूँ, बरेली का। आप बीजेपी को चाहते हैं? हाँ जी। कमल खिलेगा? बिल्कुल। कितना भरोसा है? अरे 100% भरोसा है। 100%। क्या नाम हुआ भैया? हीरा कुमार। क्या लग रहा है बिहार की स्थिति, मतलब दिल्ली और भारत की स्थिति देखते हुए बिहार में किसकी सरकार बननी? नीतीश कुमार की, बीजेपी की। बीजेपी। कारण क्या है बीजेपी? बीजेपी अच्छे काम करते हैं। हाँ। अच्छा, आप युवा हैं और राहुल दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी और रहेगी बीजेपी की सरकार। तेजस्वी यादव को नहीं, उसकी सरकार नहीं बनेगी। कह रहे बिहार का भविष्य नहीं, वो बिहार का भविष्य खराब कर रहे हैं। खराब कर रहे हैं। हाँ जी। कह रहे नौकरियां दी थी जब किसी पद पे। नहीं, इतनी दिन का नौकरी हुई था, तो नौकरी आ रही है जब बीजेपी की सरकार आ रही है। एनडीए के राज में नौकरी नहीं है। कोई नौकरी नहीं है। मैम ये है कि जो लालू यादव की सरकार है ये सिर्फ परिवारवादी का है, और जो बीजेपी की सरकार है ये सबको लेके चलती है। सबको लेके चलती है। हाँ, जो लालू यादव है ये सिर्फ अपने परिवार, एक अखिलेश यादव है ये भी अपने परिवार के अलावा अगर इन्होंने किसी भी कैंडिडेट को बोला हो कि हम तुम्हें टिकट देंगे, ये सिर्फ अपने भाई भतीजे बेटी
बेटी बहू इन्हीं को सबको सपोर्ट करती है। बिल्कुल, बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी ये देखती है हमारा नया चेहरा कोई आए, हमेशा बीजेपी नए चेहरे को मौका देती है। चाचा, किसकी सरकार बनाएंगे बिहार में? सरकार बनेगी भाजपा की। भाजपा की? कहाँ है भाजपा की? क्यों? भाजपा बढ़िया काम कर रही है, देखने आप नहीं देख रहे बीजेपी सही काम नहीं कर रही। लालू कह रहे हैं उनके बेटे बढ़िया काम करेंगे, बिहार बदल डालेंगे। लालू था ऐसा उसका बेटा है, अशिक्षित आदमी, जंगल राज बदमाशी। कह रहे शिक्षा देंगे, रोजगार पर बात करेंगे। कब देगा सच्चा? कब देगा? जब सरकार बनाएंगे। जब अभी सरकार नहीं थी लालू की, राबड़ी देवी थी, लालू भी था, जब सच्चा नहीं दिया फिर कैसे अशिक्षित आदमी कैसे रह गए? अशिक्षित आदमी कैसे रह गए? कितना भरोसा भाजपा आनी चाहिए? भाजपा तो आएगी, हाँ भाजपा आएगी। और क्या? चाचा क्या कहेंगे, किसकी सरकार? बीजेपी बीजेपी कहाँ है? बीजेपी को बीजेपी आएगी, लालू तो चोर है, लालू चोर है और क्या? दावे कर रहे हैं उनका बेटा भविष्य बना देंगे बिहार कुछ नहीं बनाएगा, कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई नहीं बनाएगा। देख किन्हें रोकने वाला नहीं यूपी है? में कोई रोकने वाला नहीं है। बिहार की बात बिहार में थोड़ा, यूपी में भी। बिहार में कौन? कमल या लालू? हम तो यूपी में देते हैं। अच्छा, ये यूपी में देते हैं। हाँ, क्या नाम है? ये बात करें आप बात कीजिए ना, हमसे भी तो। क्या नाम? युवा है, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? क्या लगता है? बिहार में लालू जी की। लालू जी की क्योंकि चांस मिलना चाहिए। उनके बेटे क्या करेंगे जब लालू की सरकार बना देंगे? सबको बोला गया सबको बेरोजगार खत्म हो जाएगा, हाँ सबको मिलेगा, वहाँ मिलेगा। अच्छा, इससे पहले सरकार थी जब उनकी बीवी की। हाँ, लालू जी क्या करेंगे? तेजस्वी का भैंस चरा खरीद देंगे, तेजस्वी भैंस चराएंगे, लालू जी भैंस के दुहेंगे। ये काम होता है बिहार में, वो लालू की सरकार में। ये भैंस खरीदो, भैंस चराओ, दूध दो, अपना खाओ, दुनिया भर में जाओ। अच्छा, कह रहे लालू जी केवल अपना सोचेंगे और अपने बेटे का। इसीलिए क्या बिहार के हैं आप? हम बिहार का है। अरे कहाँ नहीं है बिहार का? नहीं, दिल्ली में कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनसे सवाल कर रहे हैं, आप अपना बताइए। हम तो बिजनेसमैन है, अब बिजनेस का बहुत अच्छी बात है। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले लालू की सरकार थी। लालू की सरकार थी, इधर सुनिए भैया जी, इससे पहले लालू की सरकार थी। उसके में मजदूर नहीं था दिल्ली में, मजदूर था, कम कहाँ था? कम कहाँ था? अरे हमारे बाप दादा ने गुजर गई दिल्ली में। किसकी सरकार में? आप बोले ना कि मतलब भाई साहब इधर सुन लो, आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, जब से बीजेपी की सरकार आई ना लाइट गई है। इधर सुन लो, बीजेपी का काम, बीजेपी अरे रुक जाओ, लालटेन जल रही थी अभी भाई साहब, जल रही थी, मैं बताऊं, लाइट भी गई, पुल भी बनी, जो नहीं हुआ कोसी नदी में किसी का क्षमता नहीं था पुल बना। यूपी मैं बिहार का बात कर रहा हूँ, हम भी बताऊँ, लालू से अच्छा है कि योगी बाबा चले जाए बिहार का सरकार बनने के लिए, सबसे लाख गुना बढ़िया। अरे आप नहीं, आप चले जाइए, आप तो जाति विरोध। अरे इधर सुनिए, आप जाति पे विवाद करने वाला आदमी हो, आपको चाहिए किसकी जादव का राज चाहिए? हाँ नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब है, हमें नहीं कहता कि मुझे जादव का राज चाहिए, हमें चाहिए सबका बराबर, जाति हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब बराबर। लेकिन लालू में क्या है? अरे हम लालू यादव है, हमारा लठ चलेगा, ये 100% होता है बिहार में। लालू के बिहार में जब तक था तब तक गोली बंदूक बारूद 100% चला है, 2-2 घंटा गोली चला है बिहार में। किसकी सरकार में? लालू की सरकार में। अभी कहाँ चलता है? बीजेपी की सरकार में अभी नहीं चलता है। संतुष्ट है भाजपा से? अरे बीजेपी से हम खुश हैं, वो 100% खुश है। कितना विश्वास है? 100% आएगी बीजेपी, 100% आएगी, दावा के साथ कह रहे हैं। हम बीजेपी को फुल सपोर्टर हैं, हम फुल सपोर्टर। जब हम